बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ यासिर महमूद। आज हम नई किताब के कंप्यूटर बुक का अगर देखा जाए तो पहला लेक्चर ये बनता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका पहला चैप्टर है। तो इसके अंदर जो बात डिस्कस की है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो अगर चैप्टर की तरफ देखा जाए, जो चैप्टर स्टार्ट ही स्टेप से किया गया, लेकिन जब तक कि हम इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, तब तक हम इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। तो हम सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ प्रॉब्लम, कि मसला क्या है। आप अपने जहन में ये भी बात रख लें, तो डेली यूज़ में हम मसला समझते हैं, मसला हम कोई टेंशन हो जाती है, ये वो मसला नहीं है, या कोई उलझन है तो वो इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा, बल्कि ये टेक्निकली प्रॉब्लम डिस्कस किया जाएगा। मसला हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि पानी पीना एक मसला है, ऑफिस जाना एक मसला है, स्कूल जाना एक मसला है, इस तरह और भी कई काम हैं जो एक मसाइल में शामिल होते हैं। इसको एक तरीके से हल किया जाता है। मसलन पानी जब पिया जाता है तो सबसे पहले हमें कूलर के पास जाना पड़ता है, फिर गिलास लेना पड़ता है, फिर हम पानी इसके अंदर डालते हैं, देन हम इसको फिर सिप अप करते हैं। ये एक प्रोसीजर के तहत काम होता है, यानी कि प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाता है, तो देन इसके कोई ना कोई जवाब पेश किए जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस कहलाता है। दूसरे लफ्जों में अनप्रोसेस आइटम इज कॉल्ड प्रॉब्लम। इसका मतलब है जो अभी प्रोसेस नहीं हुई चीज वो प्रॉब्लम में आ जाए। तो लिहाजा जिस तरह मैंने पहले बात की कि पानी पीना एक मसला है, ऑफिस जाना एक मसला है, स्कूल जाना एक मसला है, तो इन तमाम मसाइल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कंप्यूटर की इस फील्ड के अंदर हम इन तमाम मसाइल को टेक्निकली रिजॉल्व करेंगे, ना कि जिस तरह हम मुख्तलिफ अंदाज में दूसरे काम सर अंजाम देते हैं, दूसरे मसाइल सर अंजाम देते हैं। तो अगर बात की जाए इसको हल करने की, रिजॉल्व करने की, तो सबसे पहले जो हमें सामने बात आती है कि उसका जो स्टेप है जो पहला, वो है डिफाइनिंग प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन किया जाता है, प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाता है, फाइंड कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ रूल्स हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो वेल डिफाइंड हैं और कुछ अनवेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से क्या मुराद, मैं आपको एग्जांपल दूं कि कल से आपके ऑनलाइन लेक्चर होंगे, यानी कि मैं लेक्चर दूंगा, आप सुनेंगे, और साथ में आपको ये बता देता हूँ फलां वेबसाइट यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या अदर सोशल जो आपके प्लेटफॉर्म है उधर से ये मिलेंगे। तो देन आपको मैंने प्लेटफॉर्म भी बता दिया, फिर आपको बताया कि वो स्टडी किस सब्जेक्ट की होगी और कौन कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से कन्वे किया जाएगा। फिर आपको मुकम्मल डिटेल भी दे दी जाए, और अगर आपके पास ये सहूलत ना हो तो फिर यूएसबी की भी मैं फैसिलिटी दे दूं, तो देन ये वेल डिफाइंड में आ जाता है। या मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको होमवर्क दूं और ये भी बता दूं कि कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है और क्यों करना है, ताकि आप स्टडी कर सकें। तो देन ये सारी की सारी बातें वेल डिफाइंड में हो जाएंगी। और अगर दूसरी तरफ चलें तो अनवेल डिफाइंड की तरफ, तो अगर मैं कह दूं कि मैंने ऑनलाइन लेक्चर देना है और नेक्स्ट डे छुट्टी हो और छुट्टियां हो जाए नेक्स्ट सारी की सारी, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा और उसे पता नहीं होगा कि मैं कैसे अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं। तो इसके लिए 3 मेथड कंप्यूटर ने डिफाइन की: गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गैसेस, एंड थर्डली अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस नॉलेज टू ड्रा पिक्चर। यानी कि इसके 3 मेथड मैंने बोले: गेन अ बैकग्राउंड नॉलेज, सेकेंडली यूजेस अ गैस, एंड थर्डली ड्रा पिक्चर। अगर इसकी पहली गेन और नॉलेज की तरफ चलें तो हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट को कंफर्म हुआ इस तरह कि भाई उस्ताद मोहतरम या कोई इदारा या कोई ऑर्गेनाइजेशन एक चैनल यूज करती है, चाहे वो फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, यूट्यूब का हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है कहीं ना कहीं उन्होंने इधर डाला हो, तो वो क्या करेगा, वो अंदाजा लगाएगा प्रीवियस बैकग्राउंड की वजह से। उसका प्रीवियस बैकग्राउंड होगा जिसे वो गेन करेगा, अंदाजा लगाएगा फिर कि भाई वहां पे इनकी तमाम वीडियो अपलोड होंगी, वहां देखता हूं, तो वहां से वो ये डाटा कलेक्ट करेगा। अगर ये इन्हें इसके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, या नेट ही नहीं है, तो देन वो सेकंड जो लगाएगा वो यूज गैस करेगा। वो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए देखेगा कि 4-5 साल में स्कूल में पढ़ा तो वहां पे मुझे कुछ नोट्स अपलोड किए गए, तो वो उस प्लेटफॉर्म तक, तो उस प्लेटफॉर्म की तरफ वो जाएगा, उसको चेक करेगा, उस चैनल की तरफ जाएगा। जब उस चैनल की तरफ जाएगा तो उसको कुछ वीडियोस मिलेंगी, तो वो वहां से वो
वॉच करेगा, अपलोड कर ले। थर्ड जो हमारे पास आता है वो है ड्रा पिक्चर। लेकिन एक जहन में एक बात रख लें कि हर एक टॉपिक की, हर एक चैप्टर की कोई ड्रा पिक्चर नहीं हुआ करती। मुख्तलिफ मखसूस किस्म के जो टॉपिक्स होते हैं उनकी पिक्चर ली जाती है। मिसाल के तौर पे एक आपको एग्जांपल बयान करते हैं। कनाल है या पोर्शन है, वहाँ एक समुंदर है, बादल हैं ऊपर और सारा सीन उसके अंदर बयान किया गया, तो देखने वाला राइटिंग को और लेक्चर को कम सुनेगा, उस तस्वीर से ज्यादा गैस करेगा। कि जो तस्वीर है उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर देगी बानिस्बत उस तमाम डिटेल से, तमाम स्टेट। तो इससे हम ये गैस करते हैं कि ये तीन जो मेथड हैं, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूजेस अ गैस एंड थर्डली ड्रॉ पिक्चर, इज यूजफुल फॉर दिस स्टेप। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम। जब हम ये तमाम मसाइल को जांच लेते हैं कि हमने सारे तीनों मेथड को इस्तेमाल कर लिया, तो देन हमें प्रॉब्लम को समझने की जरूरत पड़ती है कि किस किस्म का ये मसला था, तो इसको कैसे समझा जा सकता है। यानी कि हमारा जो दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, वो इसके अंदर डिस्कस किया जा रहा है कि इसके अंदर कौन कौन सी बातें थी और कौन कौन सी नहीं थी, इसको कैसे समझा जा सकता। मिसाल के तौर पे एक पजल गेम हो, उसकी एक तस्वीर आपने फिल करनी हो और कोई बंदा आके उसको आगे पीछे कर दे, उसको दोबारा रीअरेंज करना हो, तो देन सबसे पहले आपको उस तस्वीर को देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट आपस में अटैच हो रहे हैं, तो देन आपको बनाना आसान हो जाएगा। फिर इस अंडरस्टैंडिंग को हम 5 रूल्स पे डिवाइड करते हैं। इसको 5 W's कहा जाता है, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड व्हाई। इससे मुराद ये है कि आप कौन सी चीज डिलीवर करने जा रहे हैं, और वेयर किस चैनल पे करने जा रहे हैं, और इसको किस टाइम पे कर रहे हैं, और कौन कर रहा है, और इसका मकसद क्या है। ये 5 W's कहलाते हैं। यानी कि मैं लेक्चर दे रहा हूं तो मैं क्यों दे रहा हूं, किस प्लेटफॉर्म पे, किस चैनल पे, किस वेबसाइट पे दे रहा हूं। फिर उसके बाद मैं कौन हूं, एक ट्रेनर हूं, टीचर हूं या ट्यूटर हूं, और मैं क्यों दे रहा हूं, ताकि आप स्टडी कर सकें, नेक्स्ट फ्यूचर में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। ये था हमारा आज का लेक्चर। प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2 स्टेप इसमें डिस्कस किए गए, जिसके अंदर हमने सीखा कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम को किस तरह मैनेज किया जाता है और किस तरह इसको अंडरस्टैंड किया जाता है, और किस तरह हम 5W की मदद से अपने प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले 3 जो पोर्शन होंगे, 3 जो मेथड होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर से आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और पुरुमीद होंगे और समझ भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।